साथियों, आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स यानी कि खेल से खेल जगत की दुनिया में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खेल किस सूची का विषय है। तो खेल जो है राज्य सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची है, उसमें शक्तियों का वितरण किया गया है। तो शक्तियों का वितरण वैसे तो 3 सूचियों में किया गया है, एक को बोलते हैं संघ सूची, एक को राज्य सूची और तीसरी को समवर्ती सूची। तो खेल राज्य सूची का विषय है। दूसरा प्रश्न उठता है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, इसको ये यही देख लेते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। एक प्रश्न बनता है दिवस तिथि से, तो बहुत कॉमन सा प्रश्न है, इस पे चर्चा करना जरूरी हो जाता है। 29 अगस्त, 29 अगस्त। अच्छा, ये 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो हम लोग देखते हैं कि हमारे एक हॉकी के जादूगर हुआ करते थे, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मेजर ध्यानचंद। इनकी आत्मकथा है गोल। इनकी आत्मकथा कौन सी है? गोल। गोल इनकी रचना है। कभी कभी प्रश्न बनता है कि गोल किसकी रचना है, तो गोल किसकी रचना है? मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को हुआ था, इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। कभी कभी एक आध प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, खेल विश्वविद्यालय। वो भी प्रश्न बन सकता है कि वो खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस का क्या किया जाता है? आयोजन। तो मेजर ध्यानचंद का रोल क्या है? तो ये आप लोग ओलंपिक खेल पढ़े होंगे। तो भारत को 3 ओलंपिक खेलों में लगातार 1928, 1932 और 1936 3 स्वर्ण पदक दिलाया था इन्होंने। इन्होंने, मेजर ध्यानचंद। तब उसके बाद ये हॉकी के जादूगर हो गए। तो खेल के बारे में इतना कुछ हो गया, मेजर ध्यानचंद के बारे में। अब अगला टॉपिक है हमारा कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। सर्वोच्च खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह स्थापित कब हुआ? 1991-92 के दौरान। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख रुपए है। यानी कि जो खिलाड़ी जीतेगा उसको इतना दिया जाएगा। लेकिन अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया। अब इसका परिवर्तित नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसका नाम कब बदला गया? 6 अगस्त 2021। ध्यान में रखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। और इसके बाद देखते हैं कि भारत का वह पहला खिलाड़ी जिसने सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार जीता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो थे विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथन आनंद। किस खेल से संबंधित है? शतरंज। इनको कब मिला? 1991 से 92 के मध्य। दूसरे खिलाड़ी थे गीत सेठी। ये बिलियर्ड्स खेलते हैं, स्नूकर बिलियर्ड्स के जबरदस्त खिलाड़ी हैं, जैसे पंकज आडवाणी, आलोक मेहता। उसी क्रम में गीत सेठी, इनको कब दिया गया? 1993 में, यानी कि दूसरे यही थे। इसके बाद 1994 में किसी को नहीं दिया गया। और फिर तीसरी खेल रत्न पुरस्कार विजेता थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। और ये पहली महिला है, पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता। ये वेट लिफ्टिंग करती है, यानी कि भारोत्तोलन। और इनको कब दिया गया? 1995 में। अब करंट का प्रश्न बनेगा कि 2023 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर अब क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, किसको दिया गया? तो 2023 में। तो एक नाम है सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी, और दूसरा है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, ये दोनों क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। क्या खेलते हैं?
बैडमिंटन। अब इसके अतिरिक्त और देखते हैं। एक टॉपिक बन सकता है कि 2022 में ये खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो नाम आप लिख लेंगे अचंता शरत कमल। अचंता शरत कमल, ये 2022 में इनको दिया गया। तो अचंता शरत कमल किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस। किस खेल से संबंधित है? तो ये चेन्नई के हैं। कहाँ के हैं? चेन्नई। और कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस। तो अचंता शरत कमल। तो एक टॉपिक आपका ये पूरा हो गया। 2023 में किसको दिया गया, 2022 में किसको दिया गया। खेल की सूची का विषय है। खेल दिवस कब मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं दूसरे पुरस्कार को।